अरे नीतू बहू, जरा इस लड़की को तो देख। चेहरे से तो संस्कारी लगती है और इसका घर बार भी अच्छा है। अच्छा, जरा दिखाइए माँ जी। जानकी अपनी बहू नीतू के हाथ में तस्वीर देती है, जिसको देखकर नीतू कहती है, माँ जी, बाकी सब तो सही है, पर इस लड़की का रंग कुछ काला नहीं है। मुझे कोई काली देवरानी नहीं चाहिए। है, जरा दिखा तो। नहीं ना बहू, ये तो बस सांवला सा रंग है, ना काला ना गोरा। माँ जी, मुझे कोई सांवले या काले रंग की नहीं, बल्कि मेरी तरह सुंदर और गोरी देवरानी चाहिए। इन तस्वीरों में जितनी भी लड़कियां हैं, सारी की सारी बदसूरत और काली है। मुझे इनमें से एक भी अच्छी नहीं लगी। नीतू ऐसे बोलती हुई चली गई। जानकी की बहू नीतू बहुत ही गोरी और सुंदर थी, जिसकी वजह से उसे अपने रंग रूप पर बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं जानकी को अपनी बहू की ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन अगर वो उससे कुछ बोलती थी तो नीतू उल्टा उसे सुना देती थी, जिसकी वजह से जानकी भी उससे कुछ नहीं कहती थी। सारी लड़कियां बदसूरत है, आई बड़ी ज्यादा खूबसूरत बनने वाली। इसे तो मुझे किसी भी लड़की की तस्वीर दिखानी ही नहीं चाहिए थी। माँ छोड़िए ना, आप तो जानती है कि भाभी ऐसे ही करती है। उन्हें अपने रंग रूप पे इतना ज्यादा नाज है कि वह सभी को एक लकड़ी ही आंकती है। श्वेता ने जानकी को समझाया। जानकी अपने छोटे बेटे आदित्य की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन जो भी रिश्ता आता था उसे नीतू लगने से पहले ही तुड़वा देती थी। माँ, मुझे सालू बहुत पसंद है, आपको तो मैंने बताया भी था। तो जब उसके घर से रिश्ता आया तो आपने उसे अपनाया क्यों नहीं? बेटा, मैं क्या करती, मैं तो। क्या देवर जी, आपको वो काली कलूठी सी पसंद है? अरे अपने लिए कोई सुंदर और गोरी सी लड़की ढूंढिएगा, जो मेरे साथ में खड़ी हुई अच्छी लगे। मुझे काली देवरानी नहीं चाहिए। चुप हो जा बहू, क्या ये तूने काला गोरा लगाया हुआ है? सभी सुंदर होते हैं। हाँ माँ, कहने के लिए ये बात सही है, लेकिन आंखों को काला रंग जरा कम ही भाता है। नीतू ऐसे बोलती हुई चली गई, लेकिन उसकी ये बातें आदित्य को चुभ गई। आदित्य को सालू नाम की एक सावली सी लड़की काफी पसंद थी, जिसकी नीतू ने बेइज्जती की थी। बस अब बहुत हो गई माँ, ये मेरी जिद की है तो मैं भाभी के पसंद के हिसाब से क्यों चलूं? मुझे सालू पसंद है तो मैं उससे ही शादी करूंगा, चाहे आप लोग मानो या फिर मत मानो। सुन बेटा, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सुलझी हुई बहू मिल जाए। ये नीतू इस घर में तेरी शादी आसानी से नहीं होने देगी, इसलिए तुझे जो लड़की पसंद है तो उससे किसी मंदिर में ही शादी कर लेना। मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच में माँ, आप बहुत अच्छे हो। जानकी नीतू की आदत को जानती थी। उसे अंदाजा हो गया था कि नीतू के सामने आदित्य की शादी करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने आदित्य से ऐसा बोला। अगले दिन आदित्य अपने पसंद की लड़की सालू से शादी करके घर आ गया। उस समय नीतू घर में नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ, आखिर आज मेरे घर में भी एक से दो बहुएं हो गई। जानकी ने खुशी खुशी अपनी बहू का स्वागत किया। उसके बाद सालू घर में आ गई। कुछ देर बाद नीतू भी शॉपिंग करके घर लौट आई। बाहर कितनी गर्मी थी। श्वेता, जरा एक गिलास पानी लाना, मेरा गला सूख रहा है। ये लीजिए। हाँ, पर तुम कौन हो? तुम हमारे घर में कोई नौकरानी हो? लेकिन माँ जी, तुम जैसी काली नौकरानी क्यों रखी है? माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, बोल, क्या हुआ? माँ जी, ये कल्लो कौन है? जबान संभाल के बहू, ये इस घर की नई बहू है और तेरी देवरानी। क्या? ये इतनी काली मेरी देवरानी है? बहू, रंग रूप इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और उस अच्छे दिल का क्या आपको अचार डालना है? अरे माँ जी, अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी तो कोई नहीं, लेकिन एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। चल चुप कर, अगर तेरे बारे में सोचती तो मेरा बेटा तो कवारा ही मर जाता। तुझे तो रंग रूप की पड़ी है, अपने ऊपर इतना घमंड करना अच्छा नहीं है बहू। आप चुप कीजिए माँ जी, आपकी तो शायद अकल ही खराब हो गई है। आपको ये काली ही मिली थी घर लाने को। बस कीजिए जेठानी जी, मुझे घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ और आप मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बोल रही है। हाँ, माना मेरा रंग काला है, तो क्या मुझे शादी करने का हक नहीं है? अगर सभी आपकी तरह ही सोचने लगे तो काली लड़कियों की तो कभी शादी ही नहीं होगी। हाँ तो ना हो, वैसे भी किसी काली कलूठी लड़की को पत्नी बनाने से अच्छा है कि वो इंसान कवाड़ा ही मर जाए। नीतू ऐसा बोलती हुई चली गई, पर उसकी ये बातें सालू के दिल पर लग गई थी।
लेकिन जानकी ने उसे संभाल लिया। बहू, तू मेरी बड़ी बहू की बातों का बुरा मत मानना, ये जरा रंग रूप ज्यादा देखती है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तू घर में अच्छे से रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी तुझे अपना लेगी, इसलिए तू दुखी मत हो। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करते रहूंगी। उसके बाद उस दिन से ही सालू अपनी जेठानी को भी राजी करने की कोशिश में लग गई। उसने शाम में सभी के लिए अकेले ही खाना बनाया, जिससे कि उसकी जेठानी खुश हो जाए, और अगली सुबह जल्दी उठकर घर के सभी कामों को भी निपटा लिया। लेकिन क्या कर रही हो तुम? भाभी, वो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, आपको कुछ धुलवाना है क्या? तुम्हारे काले काले हाथों से तो मुझे कुछ भी नहीं धुलवाना है। तुम्हारे इन काले हाथों पर क्या भरोसा, इनसे धुले कपड़े पहनकर अगर मैं काली हो गई तो? ना भाई ना, मैं तो खुद ही अपने कपड़े धो लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नीतू की बातें सुनकर सालू उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बेचारी सालू ने ही पूरा घर संभाला हुआ था, लेकिन नीतू के दिल में अभी भी उसकी जगह नहीं बन रही थी। उसके दिल में जो भी आता था वो सालू को बोल देती थी। नीतू हमेशा यही चाहती थी कि किसी भी तरह से सालू उसके घर से चली जाए, लेकिन सालू उसके बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही एक दिन, ये सालू बहुत दिन रह ली मेरे घर में, अब और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर माजी और देवर जी को इस काले साए में क्या दिखाई दिया था? लेकिन जो भी हो, अब सभी को वही दिखेगा जो मैं उन्हें दिखाना चाहूंगी। नीतू ने अपने मन ही मन में एक साजिश रची। जब सालू खाना बना रही थी तब उसने खाली कुकर को ही गैस पे चढ़ा दिया, लेकिन खुशकिस्मती से सालू जब किसी काम से बाहर आई तभी वहां पर कुकर फट गया। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? ये आवाज तो रसोई से आई थी, बहू जल्दी जाकर देख। जानकी और सालू जल्दी से किचन में गई। उसी वक्त एक्टिंग करते हुए नीतू भी आ गई। ओ गॉड, ये कैसी आवाज थी? मम्मी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? हाँ, वैसे तो सब कुछ ठीक है, शुक्र है कि तू अंदर नहीं थी, वरना आज तो ना जाने क्या हो जाता। नीतू वहीं गैस के पास खड़ी होकर सोचने लगी, और पीछे उसका साड़ी का पल्लू नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। नीतू का उसके ऊपर तो ध्यान भी नहीं था, लेकिन सालू ने देख लिया। अरे नहीं, ये कल्लू बच कैसे गई? अरे नहीं भाभी, भाभी देखिए आपकी साड़ी की पल्लू। अरे नहीं, ये क्या हुआ? बचाओ, कोई बचाओ मुझे। सालू जल्दी से जेठानी के लिए पानी भरकर लाई और उसके पल्लू के आग को बुझाया। भाभी, भाभी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कितनी अच्छी है, मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, कितना बुरा भला कहा, लेकिन इसने मेरी मदद की। मैं आज तक कितनी गलत थी। कहाँ खो गई बहू, इधर तो आ। उसके बाद जानकी ने नीतू को सोफे में बिठाया, जिसके बाद सालू उसके लिए नींबू पानी बनाकर लाई। ये लीजिए भाभी, आप ये पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सालू। उसके बाद नीतू ने सालू के हाथों से लेकर नींबू पानी पी ली। इस बार उसने रंग का ताना नहीं दिया था, जो जानकी और सालू को देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आज के दिन नीतू सब समझ गई थी। उसके बाद उसने अपनी काली देवरानी से कोई बैर नहीं रखा। अब वो दोस्तों की तरह घर में रहती थी और साथ साथ सभी काम भी किया करती थी, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।